जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करूँगा वो है एक ऐप, जो कि अभी आई नहीं है लेकिन आ जाएगी। इस ऐप का नाम है सीक्रेटम, ठीक है? और ये कौन-सी ऐप है और आपके साथ मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये जो ऐप है ये एक मैसेजिंग ऐप है, बिल्कुल जैसे व्हाट्सऐप है, ठीक है? और आप सोच रहे होंगे कि भई अगर व्हाट्सऐप है और बहुत सारी दूसरी ऐप्स भी हैं, स्काइप है, ये है, वो है, तो और मैसेजिंग ऐप्स की नई की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी व्हाट्सऐप जो है इतना अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या ज़रूरत है, क्या मुसीबत पड़ी है किसी नई ऐप को इस्तेमाल करने की? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, इससे यकीनन आपका जो दिमाग है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। देखें, व्हाट्सऐप जो है या दूसरी जो इसके अलावा ऐप्स हैं, अगर आपने कभी टेलीग्राम उसको यूज़ किया हो या उससे पहले आप स्काइप को यूज़ किया हो या अभी भी करते हैं, तो वो ऐप्स जो हैं वो अच्छी ऐप्स हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वीडियोस शेयर करने के लिए, फाइल्स शेयर करने के लिए, तस्वीरें शेयर करने के लिए और इस तरह के दूसरे काम करने के लिए ठीक है, अच्छी ऐप्स हैं। लेकिन उन ऐप्स का जो एक मेन प्रॉब्लम ये है कि वो अभी बहुत सारे काम अभी ऐसे नहीं कर सकती जो कि ये वाली जो ऐप है और या ये जो ऐप है ये कर सकेंगी। उसकी वजह क्या है? इसलिए वजह ये है कि ये बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई ऐप्स हैं। ये वाली जो ऐप है ये ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई ऐप है, ठीक है? और यह बनेगी जब ये बन जाएगी, अभी इस पे काम हो रहा है। और व्हाट्सएप और इस तरह के टेलीग्राम्स और स्काइप और इस तरह की दूसरी जितनी भी ऐप्स जिनको आप इस्तेमाल करते हैं या जिनसे आप जिनके आपने नाम सुने हैं, वो सब जो हैं वो सब बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं। उनमें और इनमें मेन फ़र्क ये है कि अगर आपको ब्लॉकचेन का पता हो, तो ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब क्या है कि जैसे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। अगर आपको पैनकेक स्वैप के बारे में पता है और अगर आपको बाइनेंस के बारे में पता है, तो आपको इनका फ़र्क पता होगा। अगर आपको इनका फ़र्क नहीं पता कि डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम्स होते हैं उनमें फ़र्क क्या है, तो उसके लिए मेरी एक अलग वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, DEX वर्सेस CEX। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में क्या फ़र्क होता है या टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है। इधर मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि ये ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐप बनेगी और जो बन रही है, और इसके अलावा और ऐप्स भी डेफिनेटली इस कंपनी को देखने के बाद और ऐप्स भी बनेंगी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर चलेंगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई जब व्हाट्सएप सब कुछ अच्छा चलता है, तो किसी और ऐप की क्या ज़रूरत है, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि देखें, इस वक्त दुनिया में दो सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप्स हैं, ठीक है? एक है व्हाट्सएप और एक है टेलीग्राम। व्हाट्सएप जो है इसके तकरीबन 500 मिलियन, ठीक है, 50 करोड़ से ज़्यादा दुनिया के अंदर यूज़र्स हैं। इसी तरह जो टेलीग्राम है उसके भी बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, बल्कि मेरा ख़्याल है मैंने आपको व्हाट्सएप के 500 मिलियन गलत बताए हैं। व्हाट्सएप के जो यूज़र्स हैं 2 बिलियन यानी 2 अरब। दुनिया में जो 7 अरब पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से 2 अरब लोग हैं जो व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। इसी तरह जो टेलीग्राम है उसके भी 500 मिलियन यानी तकरीबन आप कह लें कि 500 करोड़ शायद बनते हैं, वो टेलीग्राम के यूज़र्स हैं। इसी तरह और ऐप्स के भी यूज़र्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपको सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का फ़र्क नहीं पता, तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख लें। इस वीडियो में मैं उसकी ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाऊँगा, सिर्फ़ आपको ये बताऊँगा कि देखिए, सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम और डिसेंट्रलाइज़्ड के अपने-अपने फ़ायदे और अपने-अपने नुकसान होते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये जो ऐप्स हैं जिनको हम अभी तक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह, ये सब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे बेस्ड हैं। और ये जो जो मैंने आपको नई ऐप बताई है सोलाना, कहाँ गया ये, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर ऐप बनेंगी, ठीक है? तो इसके अपने बेनिफिट्स होंगे और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उनमें से कुछ हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ और आप देखेंगे कि कैसे आप इस ऐप को इस्तेमाल करना चाहेंगे या इस तरह की दूसरी ऐप्स भी। मैंने बताया कि ये भी नई चीज़ है, इस तरह के और ऐप्स भी डेफ़िनेटली बनेंगी, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं बने।
सबसे पहली जो चीज़ है देखें, वो ये कि सिक्योरिटी। आप जब मैसेजेस एक दूसरे को भेजते हैं तो आपके सारे जो व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेजेस हैं या जो भी हैं टेलीग्राम पे, वो एक कंपनी है उसके सिस्टम पे जाके वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से फिर आगे वो भेज दिए जाते हैं। तो एक कंपनी है बीच में जो सब कुछ कंट्रोल करती है। वो चाहे तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं, वो चाहें तो आपके अकाउंट आपके मैसेजेस को डिलीट कर सकते हैं और उनके साथ बहुत कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, वो ये भी चाहें तो आपका डाटा जो है गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके साथ ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि उसमें कोई एक कंपनी नहीं है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है? ये फिर वही मैं इसमें इससे ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये फिर वही बात DEX और CEX जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी हैं, उसके ऊपर चली जाएगी। उसके लिए आप वीडियो देख लें। लेकिन यहाँ पर बस इतना समझ लें कि ये जो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स हैं, इनको कोई एक कंपनी कंट्रोल नहीं करती, बल्कि इसको जो भी इंस्टॉल करता है वो उसका कंट्रोलर बन जाता है। ठीक है? या बन सकता है। तो कोई एक कंपनी नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी को मैसेज भेजना है और वो कंपनी का जो आपको वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा, तो वो कंपनी आपका मैसेज आगे नहीं भेजेगी। ठीक है? क्योंकि उनका प्रॉब्लम चल रहा है, कोई सर्वर डाउन है, कुछ भी है। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन बेस्ड ऐप्स होती हैं, क्योंकि इसकी कोई सेंट्रल कंपनी नहीं होती, तो अगर वो मैसेज जब आप भेजेंगे तो वो एक जगह से पे अगर किसी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो मैसेज दूसरी जगह से निकल जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सेंटर में नहीं है, इसका कोई सेंटर नहीं है। ठीक है? ये हर जगह से ये इस रास्ते से भी निकल सकता है, ये उस रास्ते से भी निकल सकता है, इसके पास बहुत सारे रास्ते हैं निकलने के। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड ऐप के साथ ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहली मेन चीज़ जो क्या है कि इसका कोई एक कंपनी नहीं है जो आपके अकाउंट को या आपके मैसेजेस को सारों को कंट्रोल करती है। ठीक है? पुलिस बनकर। ओके, तो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो मैं आपको बताऊँ कि क्या था? दूसरी चीज़, हाँ, इसमें ये है कि देखें, आप जब व्हाट्सऐप के ऊपर स्पेशली आपने व्हाट्सऐप ही की मैं बात करता हूँ कि व्हाट्सऐप को जब आपने अकाउंट बनाया था या आपने जब आपने इसको यूज़ करना शुरू किया था, तो आपको शायद याद होगा कि आपने अपना मोबाइल नंबर दिया था। ठीक है? आपका अपना मोबाइल नंबर है, उसके बगैर आप व्हाट्सऐप चला ही नहीं सकते। ठीक है? तो आपको जब भी व्हाट्सऐप अगर आपको अभी भी अगर नया व्हाट्सऐप अकाउंट आप खोलना चाहते हैं, तो वो आपसे मोबाइल नंबर माँगते हैं। ठीक है? और अगर आपने पहले से वो मोबाइल यूज़ किया है, तो वो आपको दोबारा उसको 2 जगह पे इस्तेमाल नहीं करने देते। आपको दूसरी जगह पे व्हाट्सएप खोलने के लिए दूसरा मोबाइल नंबर चाहिए होता है, और मोबाइल नंबर ज़ाहिर है कि जब आप किसी कंपनी के से आपने कोई सिम ली है या जो जैसे भी आपने किसी नेटवर्क पे अपना आपका मोबाइल चल रहा है, उनके पास आपकी सारी डिटेल होती है। ठीक है? तो वो अगर 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 कोई पता करना चाहे तो वो उस कंपनी के पास जाकर, उस मोबाइल कंपनी के पास जाकर आपकी वो सारी डिटेल निकलवा सकते हैं कि जी ये बंदा कौन है, हम इसके बारे में बताएँ। अ यहाँ पर क्या होता है कि लेकिन ये जो ब्लॉकचेन बेस्ड ऐप्स हैं, ठीक है? या जब मैसेजिंग ऐप हैं जब आना शुरू हो जाएंगी मार्केट के अंदर, तो इनमें क्या होता है कि इनमें आप अपने किसी मोबाइल नंबर से या अपने यहाँ तक कि अपना नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ना अपना नाम, ना अपना एड्रेस, कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने जो आपके पास जो वॉलेट्स हैं, ठीक है? आप उसके ज़रिए से अपने आप को रजिस्टर करते हैं ब्लॉक नेटवर्क के ऊपर। ठीक है? जो बाय चाहे अगर आपको करेंसी के वॉलेट्स का पता हो डिजिटल के, तो उसमें ये मेटामास्क है, बाइनेंस है, कॉइन98 है, ट्रस्ट वॉलेट है, बहुत सारे वॉलेट्स हैं। ठीक है? आप सिंपल उस वॉलेट, और आपको पता है हर वॉलेट का एक अपना पब्लिक एड्रेस होता है। तो आप किसी भी ऐप के अंदर सिर्फ अपने वॉलेट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है? और वो आपका जो यूनिक वॉलेट जो एड्रेस है, सिर्फ वो वही है, सबके दूसरे के साथ किसी के साथ भी शेयर होगा, वही सबको नज़र आ रहा होगा। बल्कि आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, कोई ऐसी चीज़ कि दूसरे को नज़र नहीं आ रही होगी। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि रजिस्टर करने के लिए आपको सिर्फ वॉलेट चाहिए। और वॉलेट में भी जो है, आपको जब आप नया वॉलेट भी बनाते हैं, तो वॉलेट बनाने के लिए भी आपको कोई चीज़ नहीं देनी होती। आप सिर्फ उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और काम ख़त्म। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो व्हाट्सएप के अंदर और ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं ऐप्स हैं, इनके अंदर जो ये फ़र्क, एक बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है। एक अगला फ़र्क जो है वो ये है कि देखें, बहुत सारी जो व्हाट्सएप कंपनीज़ हैं, व्हाट्सएप ने भी आज से तकरीबन कुछ महीने पहले एक नया प्रॉब्लम खड़ा किया था। वो ये था कि जी हम अपने व्हाट्सएप के ऊपर जो है एड्स दिखाया करेंगे। ठीक है? अगर आपने देखा हो कि व्हाट्सएप मेरा ख़्याल है कि एडवर्टाइजिंग
और कुछ इस तरह की बात थी। व्हाट्सएप ने कहा था कि जी हम सब लोगों की जो जो भी हमारा व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना, उनको हम एड्स शो किया करेंगे। जैसे अब यूट्यूब पे आपके सामने एड्स आते हैं, ठीक है, इधर-उधर डिफरेंट ऐप्स के अंदर, गेम्स के अंदर, ऐप्स के अंदर एड्स आते हैं। तो व्हाट्सएप ने कहा भाई हम भी एड्स दिखाएँगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, नहीं हमें ये कबूल नहीं है वगैरह-वगैरह। तो फिर व्हाट्सएप ने थोड़ा से अरसे के लिए उसको प्लान को आप कह लें पोस्टपोन कर दिया। लेकिन वो एड्स बार फिर भी दिखाने का इरादा रखते हैं। और वो ये कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि जब आप अपना जब व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप जो है आपका जो सारा डेटा है, मैसेजेस जो आप एक दूसरे को भेजते हैं, आप कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, आपकी लोकेशन और बहुत सारा डेटा आपकी जो व्हाट्सएप जो है वो डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। और वो फिर वो डेटा जो है वो कलेक्ट करके वो कंपनीज़ को बेचते हैं और कंपनीज़ उनको पैसे देती हैं और फिर कंपनीज़ आपको रेलेवेंट एड्स जो हैं वो दिखाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो आप कभी-कभी घर बैठे होते हैं, आपको कभी इस कंपनी से कॉल आ रही है, कभी उस कंपनी से कि जी ये ले लें, वो ले लें, और आप कहते हैं यार ये कौन-सी कंपनी है, मैंने तो इनको कभी अपना नंबर नहीं दिया, ये मुझे कैसे कॉल कर रहे हैं। वो ऐसे होता है कि ये जो इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं बड़ी-बड़ी, ये आपका जो डाटा होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये फिर दूसरी कंपनीज़ को आगे बेचती हैं, ठीक है। ज़ाहिर है ये उससे पैसे कमाते हैं और वो कंपनीज़ जो डाटा खरीदती हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन खरीदती हैं, वो फिर आपको चीज़ें बेच के या सर्विसेज बेचकर आपको वो उस तरह से कमाती हैं पैसे। तो ब्लॉकचेन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ब्लॉकचेन में कोई एक कंपनी है ही नहीं जो आपका डेटा या आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। तो आपका जो डेटा है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो किसी को बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा व्हाट्सएप जो, और जैसे मैंने शुरू में कहा, व्हाट्सएप है या टेलीग्राम है, इसके और इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं, स्काइप वगैरह, वो बहुत सारे काम अभी नहीं कर सकती जो कि ये नई ऐप्स जो हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स, ये कर सकेंगी। वो सारे काम भी करेंगी जो ये वाली ऐप्स करती हैं, व्हाट्सएप वगैरह। इसके अलावा और काम भी करेंगी, ठीक है। वो क्या होंगे? वो ये होंगे कि आप एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं ऐप के अंदर रहते हुए, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो को जानते हैं तो क्रिप्टो में आप एक दूसरे को करेंसी भेज सकेंगे, उससे ले सकेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग कर सकेंगे। अगर आपको क्रिप्टो में आपने एनएफटी सुना है तो आप उस एनएफटी की ट्रेडिंग कर सकेंगे और बहुत कुछ और काम भी आप कर सकेंगे, ठीक है। यानी ब्लॉकचेन के ऊपर जो कुछ होता है ना, वो कुछ आप अपनी ऐप के अंदर रहते हुए कर सकेंगे। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स हैं, ठीक है। इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आगे होंगे, ज़बरदस्त के तरीके से ये की होंगी। और ये इनके ऊपर आप नज़र रखें। मैं जैसे अभी ये पहली ऐप है, ये अभी रिलीज़ नहीं हुई, ठीक है। इसको रिलीज़ होने में भी अभी कम से कम 6 से 8 महीने, कम से कम 6 से 8 महीने हैं इसको अभी रिलीज़ होने में। लेकिन जैसे-जैसे इसके ऊपर ये डेवलप होती जाएगी, इस पे नई इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरी भी जो इस तरह की डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स आती जाएंगी ब्लॉकचेन बेस्ड, मैं उनके बारे में भी, जो अच्छी है, जो बड़ी कंपनीज़ जो उसके ऊपर काम कर रही हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताता रहूँगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी कि यार ये व्हाट्सएप और कि आप ये सोच नहीं सकते कि कुछ अर्से के बाद हो सकता है आप व्हाट्सएप की जगह कोई और मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। अभी तो ऐसा लगता है ना कि भाई सब कुछ व्हाट्सएप के बगैर कुछ होता ही नहीं है। तो हो सकता है कि आगे कुछ अरसे में व्हाट्सएप ना रहे, यानी व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप रहे लेकिन इतना बड़ा ना रहे जितना कि अभी वो दुनिया में है कि 2 अरब से ज़्यादा लोग जो है वो व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ेसबुक को भी पसंद नहीं करते। तो क्योंकि फ़ेसबुक के आजकल काफ़ी उनके ऊपर बुरा टाइम चल रहा है, तो वो फ़ेसबुक को ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इसलिए भी वो व्हाट्सएप को छोड़ना भी चाहेंगे। तो हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, आप आगे चलकर व्हाट्सएप को और 1 साल के बाद आप हो सकता है कोई और ही मैसेजिंग ऐप, इस तरह की कोई ब्लॉकचेन बेस्ड ऐप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो बस ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो या आपका कोई कमेंट है, वैसे ही आपका कोई अपना ओपिनियन है, आप देना चाहें, बताना चाहें या सवाल पूछना चाहें, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसकी मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे कोई कमेंट में पूछेंगे या कोई कमेंट करेंगे। इसके अलावा और भी खुशी होगी अगर आप वीडियो को लाइक कर दें। आपके साथ मैं इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट लेकर आता हूँ, शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको जो अच्छी-अच्छी नई-नई चीज़ें एंड इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज़ें आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करता रहूँ। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, घरवालों का ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया।